हम लोग बार बार प्रयास करें कि गांव कैसे विकास करे, कैसे एकता बने, किस तरह से विद्यालय में सुव्यवस्थित पढ़ाई लिखाई हो, इसके लिए हम लोग बार बार इसके लिए प्रयास करेंगे, तो एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी। विकास कैसे होगा? तो इसमें आर्थिक स्थिति सब संभरेगा। आर्थिक स्थिति जब सही रहेगा तभी गांव का विकास होगा। तो इसके लिए हम लोग आर्थिक स्थिति को भी संभालना है। मान लिया जाए कि हम लोग आर्थिक स्थिति अगर सही नहीं होगा तो हम अपने बच्चे को कैसे पढ़ा सकेंगे, कैसे लिखा सकेंगे, तो इसलिए इलाज कैसे करवा सकेंगे। इसके लिए हम लोगों को आर्थिक स्थिति अपने, जैसे हमारा कोई भी हम गार्जियन है, हम अच्छा ढंग से काम कर लेंगे, खेती में कार्य करेंगे, चाहे बाहर किसी तरह से काम करेंगे और पैसा को एकत्रित रखेंगे, तब उस पैसा को अपने लड़कन के, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, समझे। तो ऐसे स्थिति में आपको आर्थिक स्थिति जरूरी है। तो हम कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने अपने गार्जियन के लिए अच्छा ढंग से अपना खेती करे, चाहे बाहर कमाए, चाहे किसी तरह से कोई उपार्जन करे, तभी आपका लड़का आगे बढ़ सकता है। इसमें विकास का ये लक्षण है, आर्थिक स्थिति भी है, अच्छी एकता भी है। जब तक एकता नहीं रहिएगा तो आप गांव को विकास नहीं कर पाएंगे, इसलिए एकता भी जरूरी है। आपको भाईचारा का संबंध है, तो आप भाईचारा रखिएगा, तभी जैसे कि आप आगे बढ़ सकते हैं, हमारा गांव आगे बढ़ सकता है। आदरणीय सभापति जी और हमारे गार्जियन बैठे हुए बूढ़ बुजुर्ग लोग, कहने का मतलब यह है कि विकास कैसे होगा। विकास करने के लिए पहले गार्जियनों ने एकता बनाई और सब एकता बनाकर एक घर में आइए, और हमारे बच्चा कहाँ जा रहा है इस सब उसके लिए गाइड करना होगा, समझे ना, ध्यान देना होगा गार्जियन को, तब तो फिर दूसरे पर हम कब्जा कर सकते हैं कि हाँ हमारा बच्चा गया, हम इसको पढ़ाई किस तरह से किया, नहीं किया मास्टर, ये ध्यान देना है। और हमारे एकता बनने के बाद हमारे ये गांव का किसी भी समस्या गांव से बाहर केस नहीं जा सकता है। हम लोग पूरे गांव में बूढ़ बुजुर्ग आदमी एक संपर्क बना लेंगे, बनाने के बाद कोई भी केस, कोई भी समस्या हम अपने गांव में समेट लेंगे।